हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज क्या आप लोग जानते हैं कि आज का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। जो योगा जो है आप लोग जानते ही हैं कि जो भी हम लोगों के लिए जो है योग जो दिवस जो मनाया जा रहा है और योगा जो हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके भी हम लोगों के लिए जो है उस बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जिस उसके बिना हम लोग स्वस्थ रह ही नहीं सकते हैं, है ना। और जब हम यदि हम लोगों को स्वस्थ रहना है तो डेली ही हम लोगों को योगा करना ही होगा। उसमें जो है आप लोग को पता ही है कि हम उसमें कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, मन भी शांत होता है। तो कितने बड़े बड़े संस्था खुले हुए हैं इसके लिए, योगा के लिए। और सबसे तो जो प्रसिद्ध है, सभी को आप लोग जानते, पतंजलि जो रामदेव बाबा का है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो उसके बारे में ही आप लोगों को जानकारी दूंगी कि जो उसके बारे में कि विस्तार रूप से आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो क्या महत्व है। तो मैं बता रही हूँ, प्राचीन भारतीय योग पद्धति का जश्न मनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए हर साल जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन जो है मनाया जाता है क्या रूप में? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। लोग जो है योग शब्द जो है ये संस्कृत शब्द से जो है यूज से बना हुआ लिया गया है। किससे लिया गया है? यूज से, जिसका अर्थ है एकजुट होना, यानी एकजुट होना, जो शरीर, मन और आत्मा के लिए मिलन का प्रतीक है। ठीक है। योग का केवल एक शारीरिक व्यायाम है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है जो अनुशासन, मनन और आंतरिक शांति को प्रोत्साहित करता है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग डेली सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, जैसे बहुत कोई मॉर्निंग वॉक करते हैं, कोई जो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन योगा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के लिए, मन के लिए बहुत शांति मिलती है, उससे कंसंट्रेट होता है और बहुत शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत सारे रोग जो है हम लोग का जो ठीक हो जाता है वो जो है प्राणायाम से। जो कुछ प्राणायाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ वो जो प्राणायाम है उसका जो आप लोग भी कुछ जानते ही होंगे। उसमें है अनुलोम विलोम, तो सबको ही आप लोग जानते हैं कि अनुलोम विलोम से मन बहुत शांत होता है। ओमकार ध्वनि से भी बहुत मन शांत होता है। उसमें है भस्त्रिका है, कपालभाति हो गया, अग्निसार हो गया, बाह्य प्राणायाम हो गया, और क्या है? ब्राह्मी प्राणायाम। ठीक है ना। अनुलोम विलोम तो एक ना जो है आप लोग को पता ही है, जो आप लोग सर्च भी करिएगा तो ये है, लेकिन एक नाक से जैसे लेते हैं और दूसरे नाक से ये सांस छोड़ते हैं, तो उसको हम लोग जो है अनुलोम विलोम बोलते हैं। तो जो अनुलोम विलोम से उससे भी जो है जो बहुत सारे रोग दूर होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे किसी को सर्दी होता है तो ये प्रॉब्लम होता है, तो माथा भी में भी जो है बहुत शांति मिलती है, और उससे जो है अनुलोम विलोम करना चाहिए। कपालभाति भी है जो बाहर की ओर सांस छोड़ते हैं, और ये भस्त्रिका है जो सांस लेके रोकते हैं। मैं करती हूँ, इसलिए मैं तो डेली करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा मैं एक्सप्लेन अच्छा से करती हूँ कि कर रही हूँ कि किसको किस तरह से बोला जाता है। उज्जैनी जो है, जो जिसको जो आवाज़ सोते समय जो आता है, जिसको आप लोग खराटा बोलते हैं, उसके लिए जो है उज्जैनी प्राणायाम, जो पूरा आवाज़ करके आवाज़ किया जाता है, सांस रोका जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है रोक कर। भस्त्रिका में भी है, सांस रोक कर आप रोके रहिए जितना देर रोक सकते हैं, उसके बाद बाहर की ओर छोड़िए। कपालभाति में सांस लेके बाहर छोड़िए और सांस छोड़ते रहिए। ठीक है। और ये बाह्य प्राणायाम है कि सांस लेके छोड़िए और को पूरा पेट को प्रेशर लेके जो है बाहर के ओर मतलब जो हवा सांस छोड़ते रहिए जोर जोर से, जल्दी जल्दी, वो हुआ बाह्य प्राणायाम।
ओमकार ध्वनि सभी को पता है कि जितना लंबा सांस लेके आप ओमकार ध्वनि बोलते हैं। और ब्राह्मी प्राणायाम है जो ऐसे ये आँख में लेते हैं और ये करके ऐसे करके ये लेते हैं इस तरह से, और जितना देर आप कर सकते हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको ब्राह्मी प्राणायाम, तो ये चीज़ जो है योग है। और भी बहुत सारा योग है जो आप लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। खास करके आप लोग डेली आप लोग कुछ करिए नहीं करिए, प्राणायाम तो ज़रूर ही कीजिए। उसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज करिए या नहीं करिए, मॉर्निंग वॉक करिए नहीं करिए, लेकिन आप लोग ज़रूर एक प्राणायाम करिए। वो स्टूडेंट के लिए हो या बुजुर्ग के लिए हो या बच्चों के लिए, सभी के लिए जो है वो सारा चीज़ का मतलब आप लोग को दवाई का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा यदि आप रेगुलर कीजिएगा, शरीर फिट रहेगा। तो इसके लिए जो है ये मैं आप लोगों को बताई कि आप लोग ज़रूर कीजिए। तो इसके बाद है उनके, अब मैं आगे बता रही हूँ इसके बारे में। वैश्विक योग दिवस का विचार भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं, पता ही आपको, नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तावित किया था, ठीक है। उनके सुझाव को भारी समर्थन मिला। उनको तो ये चीज़ को तो कोई भी सपोर्ट करेगा, समर्थन मिला। और संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। यह तिथि इसलिए जो चुनी गई क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है, जो प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। आज के दिन जो है सबसे लंबा दिन माना जाता है, ठीक है ना। जो प्रकाश का दिन है, जितना लंबा दिन होगा तो वो प्रकाश का दिन ही होगा। इसलिए आज के दिन जो है चुना गया कि आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो वर्ष 2015 में जो है पहली बार मनाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। पार्कों, सामुदायिक हॉल, कार्यालयों और स्कूलों में आयोजित योग सत्रों में सभी क्षेत्रों के लोग भाग लेते हैं। दुनिया भर की सरकारें और संगठन प्रदर्शनों, सेमिनारों और स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से इस अभ्यास को बढ़ावा देते हैं, है ना। तो योग से कई तरह के लाभ मिलते हैं। मैं आप लोगों को बताई ही अभी जो कि कितना लाभ मिलता है। ओमकार ध्वनि से तो आप यदि आप किसी भगवान को मानते हैं तो ओमकार ध्वनि से तो कंसंट्रेशन होता है, ये पता ही है। लेकिन आप यदि सच में कंसंट्रेट करके किसी भगवान को आप पुकार लीजिएगा तो आप अनुभव कीजिएगा, लेकिन अंदर मन से एकदम कंसंट्रेट होके करिएगा। ओमकार ध्वनि रेगुलर में कम से कम 10 बार कीजिए। अब जितना बार करिए और ज़्यादा ही अच्छी बात है, लेकिन अब कम से कम ध्यान लगा के कीजिएगा। तो अब जिस भगवान को भी मानते हैं उनको ही आप सामने करके मन में यदि आप कर सकते हैं तो आप देखिएगा कि मन तो शांत होगा ही, और भगवान का भी आप लगेगा कि कुछ आप तो ज़्यादा बोलूँगी नहीं, उससे समझ जाइए कि आपको लगेगा कि कुछ हमको आशीर्वाद मिल रहा है, देख पा रहे हैं। तो आपको कंसंट्रेट लेकिन करना होगा। ये नहीं है कि आप एक बार बोलिएगा तो आपको लगेगा कि मैडम तो बताई थी, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, बहुत ही ओमकार ध्वनि में बहुत ही शक्ति है। सारा चीज़ का जड़ है। आप कुछ बोलिए नहीं बोलिए, बस जिनको भी मानते हैं, माँ हो या भोले बाबा हो या कृष्ण जी हो या हनुमान जी, कोई भी उनको आप सोच लीजिए और ओम करते रहिए। ऐसे पढ़ाई में भी तो बहुत फ़ायदा होता है। तो ये मैं आपको बोलूँगी जो है, इससे जो है शारीरिक जो मानसिक रूप से यह मानव चिंता और थकान को कम करता है। जब हम लोग सुबह में उठ के जब ये प्राणायाम करते हैं, कितना रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ही मन में शांति मिलता है, रिलैक्स फील करते हैं और इतना शरीर लगता है कि फुर्तीला हो गया, बहुत एक्टिव लगता है। तो क्या है, जबकि ध्यान और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। यह स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है जिसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या है, जैसे आप लोग जो भी आप लोग जिम जाते हैं, जिम जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, वो तो उसमें तो पैसा भी लगता है एक्स्ट्रा, जो है ट्रेनर के बिना तो वो होता ही नहीं है।
तो उसके बाद ट्रेनर के बिना होगा नहीं, और वो वहाँ पैसा भी लगता है। और यहाँ पे क्या है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा खर्चा, लेकिन आप लोग घर में खुद यदि रामदेव बाबा जो है पतंजलि के, सभी को आप लोग जानते हैं, जो इतना अच्छा से बताते हैं कि घर में आप लोग डेली यदि 5 भी यदि डेली वो बोलते भी हैं कि यदि 20 मिनट आप डेली दीजिए तो आप पाइएगा कि शरीर में कितने रोग जो हैं, कितना जो सबको दर्द होता है, कितना सांस का प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है, सभी लोग जो फायदेमंद होते हैं, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ही लाभप्रद होता है। ये स्वास्थ्य के लिए समग्र जो हमें बताई अभी कि उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है, और इसका अभ्यास सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सभी लोग आराम से कर सकता है। यही होगा, बूढ़ा लोग होगा कि स्पीड कम होगा, लेकिन कर तो सभी सकता है। ऐसे भी योगा जो है स्पीड में करने की चीज़ भी नहीं है, वो उसमें नहीं है कि जुम्बा है जो, या जिम है, जिम में भी फास्ट होता है, जुम्बा भी एक्सरसाइज जो फास्ट होता है वो नहीं है। इसमें जितना आप स्लोली कीजिएगा उतना शांति पाइएगा, स्वस्थ रहिएगा। तो स्कूलों में इस दिन जो है योग प्रदर्शन, निबंध लेखन और कला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। मतलब इस दिन जो है योग, स्कूल हो या ऑफिस में हो, जहाँ भी हो, कंपटीशन किया जाता है, दिया जाता है। ऐसे भी खास करके स्कूल में कि आप लोग इस पर ऐसे लिखिए या फिर कुछ योग करके दिखाइए, या कुछ उसमें कंपटीशन कराया जाता है, ताकि इसको छात्रों को जो है योग का ज्ञान हो। सभी चीज़ में इंटरेस्ट रहता, बहुत को जो है योग में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो जान के इस दिन रखा गया है, मनाया जा रहा है, ताकि छात्रों को इंटरेस्ट हो और योग के महत्व को समझने में मदद मिल सके। यह उन्हें बेहतर एकाग्रता, शांति और आत्मविश्वास के लिए अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। जो हम लोग दिनचर्या डेली जो हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग वो तो आप करिए नहीं करिए, वो तो करना ही पड़ता है काम। लेकिन क्या है, यदि आप प्राणायाम करते हैं, योग करके डेली आप हाफ एन आवर ही निकालिएगा, आधा घंटा भी निकालिएगा, तो क्या होता है, उसमें आप किसी काम को जो है भार अनुभव नहीं होगा, लेजीनेस नहीं होगा, तो उससे फुर्ती भी होगा, शरीर स्वस्थ भी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलन, सामंजस्य और सेहत के महत्व की याद दिलाता है। योग को अपनाकर हम एक स्वस्थ और ज़्यादा शांतिपूर्ण दुनिया की ओर एक सार्थक कदम बढ़ाते हैं। तो बस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी अंत में कि अब निबंध तो मैं आप लोगों को बताई ही हूँ, इसके जो द्वारा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, मेरा विचार यही रहेगा, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि डेली आप लोग कुछ करिए नहीं करिए, सब काम छोड़िए, लेकिन यदि जैसे किसी को स्कूल स्टूडेंट को जाना है या किसी को आप लोगों को ऑफिस जाना है, तो काम तो हमेशा ही लगा रहता है, वो काम तो करना ही करना है, लेकिन क्या है, जल्दी सोइए। आप लोग क्या करते हैं, लेट नाइट जो है, आजकल तो सबके पास ही मोबाइल रहता है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि उसका आदत छोड़िए। वो क्या होगा, मन तो लगता है, सबका ही आदत है वो देखना, तो सबका हैबिट हो गया है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको हो, लास्ट में क्या 12 बजे सोने का आदत हो गया है, और सब कोई उठता भी है लेट, 7 बजे। जो ऑफिस जाने के लिए तो 7 बजे, बच्चे लोग को तो जल्दी उठना होता है 6 बजे, तो उससे क्या है, नींद पूरी नहीं होती है। नींद नहीं पूरी होती तो सेहत खराब होना ज़रूरी है। तो कम से कम 8 घंटा, बच्चे लोग को तो 8 घंटा सोना ही सोना है, सभी को 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन कम से कम 6 घंटा ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप लोग की नींद पूरी नहीं होगी तो कैसे होगा। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप लोग टाइमली, जैसे बच्चे लोग तो 10 बजे सो ही जाना चाहिए, और यदि जो मतलब बुजुर्ग हैं या यंग हैं, उसको भी कम से कम 11 बजे सो जाना चाहिए, और 6 o'clock उठ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 5 o'clock ही उठना चाहिए, ताकि जो मॉर्निंग वॉक में इंटरेस्टेड है करें, लेकिन मैं तो बोलूँगी मॉर्निंग वॉक से अच्छा है कि आप लोग करिए, उसको टाइम आप बांध दीजिए। यदि मॉर्निंग वॉक आप लोग के लिए इतना ही कंपलसरी है, मैं उसके लिए तो बोलूँगी नहीं, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन प्राणायाम के लिए, योग के लिए डेली एटलीस्ट हमको तो 1 आवर भी कम पड़ जाता है। हमको तो लगता है कि
टाइम रहे तो हम 1 आवर भी हमको लगता है कि और ज़्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने जैसा तो बोलूँगी नहीं, लेकिन यदि आप 1 आवर निकालिए तो उसमें क्या करिए, हाफ एन आवर वॉकिंग करिए, हाफ एन आवर योगा करिए, तो आप पाइएगा कि मन भी शांत हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बाकी सब काम जो है वो तो चलता ही है, उसमें तो रोकना ही नहीं है। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, डेली का जो काम है, ऑफिस, स्कूल, घर का, जिसको जो महिला रहती हैं, महिलाएं हैं, वो लोगों को भी घर का काम करना ही है। तो सबको, जब तक आप लोग स्वस्थ ही नहीं रहिएगा तो आप बाकी काम कैसे कर सकते हैं? तो फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वहाँ पैसा देना पड़ता है, वो भी जो है लास्ट में जो है एक्सरसाइज ही बताते हैं। किसी को हाथ प्रॉब्लम होता है, हाथ नहीं उठा पाते हैं, किसी को कमर में पेन होता है, किसी को पैर में पेन होता है, तो आखिर जो डॉक्टर और एक्सरसाइज जो देते हैं, वहाँ जो नौबत आती है, वहाँ तक आप लोग नौबत ही नहीं आने दीजिए। वो हैबिट ही आप लोग बना लीजिए कि मुझे योगा करना है। और वॉकिंग यदि करना है तो उसको इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को जो है कि मॉर्निंग का शुद्ध हवा का हैबिट है तो आप हाफ आवर बांट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आप लोगों को आज के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानकारी दी हूँ। तो अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।